बहुत लोग कह साथ ठीक है मेरा विचार है धर्म अर्थ काम और मोक्ष। सुनो लोग सुनेगा ना धर्म करना है हिंदुओं का पहले इनको आयुषी जब माता के प्रति प्यार भाई के प्रति प्यार आ गई अभी सीधा बना दे बैठ के और घर कमा के लाना और स्त्री को दे देना के उदार क्योंकि स्त्रियां पैसे में बचाना ज्यादा जानती है पुरुषों की अपेक्षा लेकिन आजकल खर्च करना ज्यादा जानते हैं मोक्ष में लड़की कहती कि आप आगे चलिए क्या किसी दे मत खत्म दे दो एगो छोड़ दो 50 दे दो लास्ट दे लो तो लास्ट वाले की तरफ से लड़की का 7 बच्चे उसके बाद ही आपके मामा भैया शांत रहिएगा चुप लब्धोसित्वम मया भर्तम पुण्यस्य देवी सप्तदानस्यम पतिदेव मैंने श्रद्धा भक्ति पूर्वक अनेक कार्य किए हैं दीवाना है साथ किया है बोलिए वीडियो बनाने के लिए प्राप्त हुए हैं आप निरंतर हमसे पूजनीय हैं गृहस्थ आश्रम में सदा सुख दुख आते रहते हैं उसमें आप सदा साथ रहेंगे यह आपसे मेरी मतलब क्या है कि आज आप अकेले थे जैसे चाह रहे थे वैसे घूम रहे थे टहल रहे थे लेकिन आज से मैं आपकी पत्नी हूँ आपके बारे में सब कुछ जानना मेरा अधिकार है आज के बाद से ऐसा भी हो सकता है कि कभी सुख भी आएंगे दुख भी आएंगे तो ऐसा नहीं है कि भाई आप इन्हें हमेशा अपमानित करते रहे या परेशान करते रहे ठीक है यह इनका पहला वाक्य अगर यह सब कुछ आप स्वीकार करते हैं तो ये आपके बाम भाग में आएंगी तो क्या आपको स्वीकार है दूसरे वाक्य में कन्या कहती है रिकॉर्डिंग होता तड़ागानी यज्ञ यात्रा महोत्सवान न रंभेद ननुज्ञाय तथा वदेत कन्या कहती है हे स्वामी अब से आप बावली कूप तालाब आदि का निर्माण यज्ञ यात्रा उत्सव आदि समस्त कार्य मेरी अनुमति के बिना नहीं करेंगे पहले क्या होता था तालाब खुदवाया जाता था कुआं खुदवाया जाता था लेकिन आजकल क्या हो गया मकान बनवाया जाता है बनवाया जा रहा है ठीक है अगर ऐसा कोई भी कार्य करते हैं तो एक बार अपने पति से पूछ लिया करिएगा कि क्या मैं ऐसा भाई मॉडल आजकल मॉडल भी आ गए घर में तो भाई ऐसे ऐसे मॉडल है तो भाई से पूछते रहिएगा भाई ऐसा मॉडल का हम घर बनवाना चाहते हैं या यह कार्य करना चाहते हैं आप बिना इसकी अनुमति के नहीं करेंगे अगर यह आप स्वीकार करते हैं तो आप ये हवाम भाग में आऊंगी यह इनका दूसरा वाक्य है स्वीकार है तीसरा वाक्य ये मुड़ी लाओ थोड़ी दान नहीं है कथा मुड़ी लाओ थोड़ी भंगो नते कार्य करे चाहिए ना स्त्री का जो कार्य है दान करना रोज मंदिर जाना यह स्त्रियों का क्या स्वाभाविक है और मेरे इस कार्य में आप कभी भी बाधा नहीं डालेंगे कहीं मंदिर ऐसा जा रहे हैं तो कहीं मंदिर जा रही क्यों जाना है ऐसा आप नहीं करेंगे अगर मंदिर जा रहे तो इनको साथ में लेके जाइए आप भी मंदिर दान कर रही हैं तो आप भी साथ में दान करिए यह इनका तीसरा वाक्य है क्या आपको स्वीकार है चौथे वाक्य में कन्या कहती है का हो लोग निका करत है पूरा टूटल का से जो कुछ भी कमा करके डालेंगे वह मेरे हाथों पे रख देंगे
चौथा वाक्य, यह मेरा चौथा वाक्य है। क्या आपको स्वीकार है? मजा आता है। कहाँ भाई? ह्योपादेय कारणम अनापेक्षेण कर्तव्यम पंच आप हाथी घोड़ा बहुत कुछ है खरीदने के लिए, लेकिन आज नए परिवेश में पांचवी वाक्य में कन्या कहती है कि भाई समय समय पे आप हमें आभूषण साड़ी ये सब खरीद करके ला करके देंगे। अरे लहंगा का मन लहंगा भी कैसे देंगे भाई, कहीं नहीं देंगे। जब आभूषण दे सकते हैं तो लहंगा नहीं दे सकते। यह इनका पांचवा वाक्य, क्या आपको स्वीकार है? छठे वाक्य में कन्या कहती है कि भूषणानि चित्राणि रत्न जातु धातु मयानि च दधान प्रतिगृह्यात खडरिता वपि संवदेत। कहती है कि आज जो आपने दिया है डाल पे सोना चांदी आभूषण, घर जाकर के उतरवा नहीं लेंगे, भाई रख दीजिए। तो आप वही बता सकते हो आप पुरानी हो चुकी है, करवाई नहीं सकवाई। छठवा वाक्य, क्या आपको स्वीकार है? अनाहूतम गमिष्यामि तदा मे मां प्रतिपालये। सतवें वाक्य में कन्या कहती है, हे स्वामी अपने भाई बंधुओं के घर एवं मैके में जब भी मांगलिक कार्य होगा और गाना बजाना होगा उस समय मैं बिना बुलावे ही चली जाऊंगी। उस समय आप मुझे अपमानित नहीं करेंगे, अर्थात आप उसमें आप बाधा नहीं पहुंचाएंगे। यह कन्या सातवें वाक्य में कहती है। क्या आपको स्वीकार है? अब 5 वाक्य इनका भी है, ठीक है? शरीर संस्कार समादर्शनम हास्य परिगृह्यानम स्वजेत कोशिका। पहले वाक्य में यह कह रहे हैं कि सजना सवर्णा सामाजिक कार्य देव दर्शन आदि हास परिहास दूसरे के घर जाना आदि कार्य करो, किंतु मेरे परदेश चले जाने पर आप पतिव्रता स्त्री को कार्यों को नहीं करनी चाहिए। इसलिए मैं आपको उपयुक्त नियमों का पालन करने हेतु सदा सचेष्ट करता हूँ। मतलब क्या है कि जब तक यह घर में है किसी से हंसी मजाक लगे, किसी के घर भी चले जाइए, अगर यह घर पे नहीं हो, कहीं परदेश हो, कोई दूसरी जगह हो, तो किसी से हाथ परिहास मत करिए, किसी के घर भी मत जाइए। ऐसा क्यों कहा गया कि भाई अब किसी से हंसी मजाक कर रहे हैं, कोई या करके कह दिया इनसे, इनके मन में कुछ दूसरा ख्याल आ जाए, क्योंकि आज का परिवेश क्या आपको स्वीकार है? दूसरे वाक्य में कहते हैं साक्षी ब्राह्मण जाति बांधवा पंचम ध्रुव मालुक्यम सांचित्वम। हे देवी तुम्हारे साथ मेरी विवाह में भगवान विष्णु अग्नि ब्राह्मणगण बंधु बांधवगण और 5वें सूर्य या ध्रुव नक्षत्र साक्षी के रूप में है। अगर आप कोर्ट मैरिज भी करने जाते हैं तो भी 3 गवाह लगते हैं, ठीक है? तो यहाँ भी आपके पंडित जी अग्नि बंधु बांधव ध्रुव तारा यह सब आपके विवाह के साक्षी हैं। तो ऐसा नहीं कि भाई यहाँ के झगड़ा होकर कह हम चलता घरे हम रहबे नहीं करो। तो आपकी बात से जान लीजिए कि अगर ऐसा कुछ भी होता है तो सभी लोग इस विवाह के साक्षी हैं, तुम मेरी धर्म पत्नी हो। तो कभी आप ऐसा कार्य नहीं करेंगे। यह मेरा दूसरा वाक्य है। आपको स्वीकार? तीसरे वाक्य में कहते हैं तव चित्तम मम चित्तम वाचा वाचन लोपे वीडियो बना सर्वदा हृदयम स्वराननि। तीसरे वाक्य में कह रहे हैं कि तुम हमारे चित्त के अनुकूल
मेरे बातों का उल्लंघन मत वीडियो में करना। सकते का बेस्ट फ्रेंड बनाई है का वीडियो जो मैं तुमसे कहूँ वो अपने तक ओकर रहे। गैलरी बारा क्या है हो सकता है कि भाई दिमाग खराब तो के का दिक्कत होता इन्हें ना खींचो के रिसिया था और मैं घर की इनके घर कहानी की जो भी सहेली है। बातें होंगी वो फोन पे अपनी माता जी को नहीं बताएंगे। इससे क्या होगा सही बात है। परिवार दोनों ये बात अच्छे तो से सही। चलेगा, सही बात है। क्योंकि जब इधर का बात उधर जाएगा वो उधर का बात इधर आएगा। यही सब बिगड़ा था घर हाँ हो भैया सही यह मेरा तीसरा वाक्य है क्या बालक, सही बताते मजाक नहीं क्या कुछ सही स्वीकार बात है? है। जब यहाँ के बात तोहर भाई तब विद्रोह शुरू है घर में। बाहर के ये याद कर लो और के तो हो गए ऐसा साथ ठीक ए नहीं तो भाई लग बिल्कुल भाई बच्चे बारे में करवाए मुसलमान क्या होता अच्छा लड़के से मम उत्तिष्ठ कर्तव्य बंधुना भक्तिराजरात मम क्या परिपालेखा बात की परायणे। हे पतिव्रत तुम्हारा परम कर्तव्य है जिस प्रकार मुझे संतोष हो उसी प्रकार का कार्य करना और हमारे माता पिता भाई बंधुओं की आदर पूर्वक भक्ति भाव रखना, सदा मेरे आदेश का पालन करना। चौथे वाक्य में कह रहे हैं जैसे आज तक अपने माता पिता से प्यार किया, अपने भाई बंधु से प्यार किया, ऐसे जो हमारे माता पिता भाई बंधु भी हैं उनके प्रति ऐसा ही आदर करना। यह मेरा चौथा वाक्य है। क्या स्वीकार है? पांचवें वाक्य में कह रहे हैं बिना पत्नी कथम धर्मम आश्रमाणा तस्मा तब तुम विश्वस्ता भव वामंग गामिनी। ये सीता मौसी कहाँ गई? पत्नी के बिना गृहस्थ धर्म का पालन नहीं हो सकता है, अतः तुम मेरी विश्वास अरे अब कहाँ पिया हो? सीता मौसी पांचवा वाक्य है। क्या आपको स्वीकार ज्यादा है? नाना जाते हैं ज्यादा चाहिए चाहिए भाग चल रहे हैं यहाँ नहीं है